हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रेजेंट है BCOE 142 का पेपर। बच्चों ये जून 2024 का पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। बच्चों पेपर कुछ दिन दूर रह गए हैं। अगर अभी तक तुमने स्टार्ट नहीं किया पढ़ना तो चलिए मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशंस देने जा रहा हूं। पास्ट ईयर के पेपर्स आपको पता ही है, जितने बच्चे पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं उतने ही अच्छे मार्क्स आते हैं। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पास्ट ईयर लेटेस्ट पेपर जून 2024 का। बच्चों टाइम है 3 आवर्स, मार्क्स है 100। तो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। बच्चे मैं एक एक करके पूरे पेपर के आंसर सॉल्व करवाऊंगा, बस आपको ध्यान रखना है कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है आंसर, आप वीडियो पॉज करेंगे और आंसर को नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे लिखने से पहले या आगे बढ़ने से पहले, अब जैसे आपकी स्क्रीन पे है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, तो देखिए मैंने कॉस्ट कंट्रोल को इधर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा हमने कंटेंट आपके लिए ज्यादा रखा है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज्यादा रखी है, क्योंकि बच्चे अगर आप फॉर एग्जांपल 600-700 वर्ड याद करके जाओगे तब पेपर में जाते जाते 200-300 वर्ड याद रहेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इस PDF को टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी उन्नति की टीम को कांटेक्ट करें। अब जैसे कॉस्ट कंट्रोल में मैंने लिखा है बजट एंड स्टैंडर्ड लिमिट्स। ठीक है, अब इसके क्या स्टेप्स हैं तो देख रहे हैं ऐसे 1 2 3 4, आप पेपर में ऐसे ही 4 स्टेप दिखाना। बच्चों एक चीज याद रखना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है ना, अब जैसे आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे मैंने कॉस्ट कंट्रोल के बारे में पहले डेफिनेशन या उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन लिख दी, अब मैंने कॉस्ट रिडक्शन के बारे में लिख दी। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके आंसर नोट डाउन कर लेना। बच्चे फिर से कुछ टेक्निक्स, सर ये आपने ज्यादा ब्रीफ किया हुआ, हाँ बच्चे बोला तो थोड़ा थोड़ा आपको दोनों के बारे में ब्रीफ करना है। मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं, आप स्टूडेंट्स को क्या करना है, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो जो आपको इजीली याद हो रहा है आपको वो लिखने हैं। तो मेन क्वेश्चन क्या था, की डिफरेंसेस। तो पहले हमने इस क्वेश्चन को कैसे डिवाइड किया है, पहले आपने इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन दे दी, उसके बाद इनके पॉइंट्स बता दिए कि ये किस किस बेसिस पे अलग है। बच्चों जो भी आंसर करो वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इग्नू स्टडी मटेरियल ही करो। ठीक है ना, जितना हो सके हेडिंग्स लिखो। अब जैसे आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ओमिशन ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब आप क्वेश्चन रीड करेंगे, लिमिटेशंस बतानी है, तो बेटा हेडिंग हो सके तो पहले ब्लैक पेन से लिखना। सर टाइम ना हो तो बेटा पेंसिल से लिख देना। ठीक है ना, या ब्लू पेन से लिख के उसे अंडरलाइन कर देना। जितना हो सके हेडिंग को बिल्कुल सेपरेट करके दिखाना, आपकी अच्छी हेडिंग होगी, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है ना, अब सर इसके अंदर कितने पॉइंट्स लिखने हैं, बेटा 4-5 भी चलेंगे, लेकिन मैंने आपको फिर बोला हम ज्यादा से ज्यादा आपको पॉइंट्स दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सको। अब आ गया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है ना, हम ये किस लिए यूज करते हैं, टू असाइन कॉस्ट टू दी प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, अब जैसे कॉस्ट के हिसाब से ABC कॉस्टिंग, इसका नाम क्या होता है, ABC कॉस्टिंग भी है। अब मैं आपको क्या करने जा रहा हूं, इसकी कॉस्ट एलोकेशंस मेथड बताने जा रहा हूं। उन्होंने क्या पूछे थे, एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है बच्चों, एनहांस्ड एक्यूरेसी, इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। फिर से हेडिंग्स तो अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, ये 7 पॉइंट्स है बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं। अब लिखा हुआ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, टारगेट कॉस्टिंग। बेटा ये क्या है, एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। स्ट्रेटेजी पता है ना क्या होती है, इट रेफर्स टू प्लान ऑफ एक्शन। ये एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन है डिजाइन टू अचीव अ गोल, डिजाइन टू अचीव अ गोल। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो आगे से इट इज अ कॉस्ट मैनेजमेंट अप्रोच। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है, द प्रोसेस बिगिन विद द सेटिंग ऑफ टारगेट प्राइस। बेटा जितने अच्छे पॉइंट्स लिखोगे ना उतना ही एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे क्या है, स्टेप्स इन टारगेट कॉस्टिंग। तो ये 4 स्टेप्स है, तो इसको अच्छे से प्रेजेंट करो। फिर से हेडिंग्स को अच्छे से ही प्रेजेंट करना है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। टारगेट कॉस्टिंग क्या इंश्योर करती है, मैंने उसके बारे में और डिटेल दे दी। फिर से ये थोड़ा सा ज्यादा है, आप इसे सारा पढ़ के जाना, तब पेपर में थोड़ा सा याद रहेगा। अब आगे सोशल अकाउंटिंग। अब मैंने इसके अंदर सोशल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स बता दिए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स में एक एक लाइन बताई है कि जिससे कि थोड़ा ज्यादा भी ना लिखना पड़े, ओवर राइटिंग भी ना हो, इसमें ओवर राइटिंग ना हो, टू द पॉइंट आंसर लिख दो। प्रोवाइडिंग स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर पता है ना कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, विद द इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस। क्लियर है बच्चों,
अब आगे बढ़ते हैं, मैंने इसके 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए, फिर से लास्ट में इसका थोड़ा सम अप कर दिया इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है फ्लेक्सिबल बजटिंग, ठीक है ना। अब फिर से फ्लेक्सिबल बजट के बारे में लिखा, उसके कुछ एडवांटेजेस, फिर से पॉइंट फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसके अंदर फिर से मैंने कितने पॉइंट्स प्रेजेंट किए, 4 पॉइंट्स। एनहेंस्ड कॉस्ट कंट्रोल, बेटर डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, ठीक है ना। AIEB, ठीक है ना। जो आपको जैसे लग रहा है, जैसे भी आपको इंप्रोवाइज करना है, जैसे भी आपको याद करना है, इसे अच्छे से करेंगे याद। बच्चों हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेपर में प्रेजेंट करने का, क्लियर है। नेक्स्ट है ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ब्रेक इवन एनालिसिस में आपको पता ही है आपको क्या डिटरमाइन करना है इसके अंदर, लेवल ऑफ द सेल वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू कवर ऑल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पर आपकी सारी कॉस्ट क्या हो जाए, कवर हो जाए, जहां पर आपकी सारी कॉस्ट क्या हो जाए, कवर हो जाए। ये कुछ भी नहीं है, मैंने उसके फॉर्मूले को क्या कहते हैं प्रेजेंट करा है थ्योरेटिकल वे में, ठीक है ना। ऐसे लाइन लिख दिया, सेलिंग पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू कवर फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। आप चाहे इसे फॉर्मूला बेस्ड भी लिख सकते हैं, अच्छे से प्रेजेंट करना है जैसे आपको बढ़िया लग रहा है, लेकिन लिखना वही है जो एग्जामिनर को अच्छा लगे। कोई कहानी नहीं लिख सकते इसके अंदर, आपको लग रहा होगा यार जाएंगे कुछ भी स्टोरी राइटिंग लिख देंगे, बकवास, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। नेक्स्ट है बजटरी कंट्रोल, ठीक है। आपको पता है बजट को कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चे मैंने आपकी स्क्रीन पे बेनिफिट्स प्रेजेंट कर दिए हैं, ये 4 क्या है इसके बेनिफिट्स, क्लियर है। फिर से वीडियो पॉज करो, सीक्रेट रिजर्व, फिर से वीडियो पॉज करो और आंसर नोट डाउन कर लो। मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग सीक्रेट रिजर्व, अब ये 4 मेथड्स है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ओवर स्टेटिंग लाइबिलिटीज, अंडर स्टेटिंग रेवेन्यू, कम से कम रेवेन्यू दिखाओ, लाइबिलिटीज ज्यादा से ज्यादा दिखाओ, अंडर वैल्यू करो जो भी एसेट, 1 करोड़ का एसेट है उसे कितने का दिखा दो एसेट्स को, फॉर एग्जांपल 60 लाख का, 70 लाख का। अब आज ये आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब आपकी स्क्रीन पे एक्सक्लूसिवली हमारा चैनल दिखा रहा है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उन्नति एजुकेशन। बच्चे वीडियो पॉज करेंगे, आंसर नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना। कैसे स्टेप बाय स्टेप आंसर प्रेजेंट किया गया है। नेट सेल निकालने के लिए ग्रॉस सेल माइनस रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड पता है ना किसको बोलते हैं, सेल्स रिटर्न को, सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। सीओजीएस का फॉर्मूला लिख लो। सर सीओजीएस का एक और फॉर्मूला भी होता है, हाँ बेटा, सीओजीएस का एक और फॉर्मूला होता था, सेल्स माइनस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ठीक है, हमने इसमें क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ गया, तो सेल्स में से क्या निकाल दो, कॉस्ट निकाल दो, तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये सीओजीएस के 2 फॉर्मूले हैं बेटा, अच्छे से कहते हैं ना याद करेंगे फॉर्मूले को। कैसे आंसर प्रेजेंट करना है, वीडियो को पॉज करो, आंसर नोट डाउन कर लो। अब तक पेन रजिस्टर तो हाथ में होगा ना, एक एक चीज करो। अब क्या करना है तुम्हें, इन आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट करना है, इनकी प्रिपरेशन करनी है और कम से कम 5 साल के पेपर करके जाने हैं। सर आपने जैसे एक एक स्टेप दिखाया बेटा, ये आपको समझाने के लिए दिखाया, आपको पेपर में बेशक ये मत लिखना, मैं तो आपको अच्छे से समझाऊंगा ना इस वीडियो में, तो ये मैंने आपके समझाने के लिए स्टेप्स लिखे हैं, क्लियर है। और लास्ट में आंसर ऐसे प्रेजेंट, पूरे मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर मार्क्स काट ही नहीं पाएगा, एग्जामिनर मार्क्स काट ही नहीं पाएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे एक एक करके। कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। आपको अभी हमारी टीम उन्नति को कांटेक्ट करना है, उनसे ये पेपर लेने हैं, ठीक है ना, और पेपर में बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करके जानी है। कोई भी मार्क्स कहीं पर कटने नहीं चाहिए, ठीक है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, एक एक फॉर्मूला भी बताया मैंने, वीडियो पॉज करो, फॉर्मूला नोट डाउन करो। जितना फॉर्मूला नोट डाउन करोगे, हर क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूला लिखो, एग्जामिनर इंप्रेस होएगा, क्लियर है। और लास्ट में कंक्लूजन देना तो जरूरी है, जब आपको पढ़ के कंक्लूजन अच्छा लग रहा है, उन टीचर्स को भी तो अच्छा लगेगा ना, तो वो तभी तो मार्क्स देंगे आपको। फिर से आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रेजेंट है, क्लियर है। सर क्वेश्चन पेपर बेटा डाउनलोड कर लो, इग्नू की साइट से डाउनलोड कर लो, हमारी टीम से मांग लो, हम क्वेश्चन पेपर दे देंगे आपको, ठीक है ना। अगर आपको मिल नहीं रहा तो सॉल्यूशंस, लेकिन एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन पे ही मिलेंगे, कोई कहानी नहीं है। डायरेक्ट सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन, जिससे पेपर में कहीं पर भी मार्क्स ना कटे, क्लियर है। नोट कर ही रहे हो ना बच्चों, एक एक पॉइंट नोट कर रहे हो ना, इसका अच्छे से प्रेजेंटेशन करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है जो तुम्हारे एकेडमिक और प्रोफेशनल फ्यूचर का बेस है बेटा। थोड़ा पढ़ते टाइम, अब जैसे प्रॉफिट निकालने का ऑब्वियस है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट एक फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट एक फॉर्मूला होता है, क्लियर है ना। एनालिसिस ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, कितनी कैपिटल चाहिए और उसका क्या डिसीजन, ठीक है बच्चों। फिर से आ जाओ, अब थ्योरी क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो गए। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ प्राइसिंग,
ठीक है ना। अब फिर से देख लो मैंने कैसे लिखा है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। एग्जाम्पल, बेटा जितना पेपर में हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ, पहले एक्सप्लेन करो फिर उसको एग्जाम्पल से समझाओ, एग्जामिनर मार्क्स पूरे देगा। क्लियर है। और जितना हो सके वही टर्म्स का यूज करो। एग्जाम्पल 20%, डिजिट्स का यूज करो उन्हें समझाने के लिए, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करो। 100 + 20% ऑफ 100। सर इतना स्पून फीड करें बेटा, तभी तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तभी तो आपको पेपर की प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं। ये एक पेपर है, कम से कम पेपर में जाने से पहले 5 पेपर जरूर करके जाना। 5 साल के पेपर करोगे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन है, वैसे तो आपको पूरी बुक पढ़नी चाहिए थी, सर टाइम नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, अब पढ़ लो। अभी हमारी टीम उन्नति को कांटेक्ट करो, सारे पेपर्स लो। कोई असाइनमेंट रह रहा है, कोई भी चीज रह रही है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, अभी हमारी टीम को आप कांटेक्ट करो, वो आपको पूरी हेल्प करेगी। ठीक है, ये पेपर खत्म होता है बच्चों। नेक्स्ट कौन सा पेपर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू।